अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वाक़या.com में खुश आमदीद। फातिमा बिन्त कैस रदियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान करने वाले को सुना। वो ऐलान कर रहा था, चलो नमाज होने वाली है। मैं नमाज के लिए निकली और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज अदा की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग होकर मिंबर पर बैठ गए और आपके चेहरे पर उस वक्त मुस्कुराहट थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर शख्स अपनी अपनी जगह बैठा रहे। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जानते हो मैंने तुमको क्यों जमा किया है? उन्होंने अर्ज किया, अल्लाह और उसके रसूल ही को मालूम है। आपने फरमाया, बाखुदा मैंने तुमको ना तो माल वगैरह तकसीम के लिए जमा किया है और ना किसी जिहाद की तैयारी के लिए, बस सिर्फ इस बात के लिए जमा किया है कि तमीम दारी पहले नसरानी था, वो आया है और मुसलमान हो गया है और मुझसे एक किस्सा बयान करता है जिससे तुमको मेरे इस बयान की तस्दीक हो जाएगी जो मैंने कभी दज्जाल के मुतल्लिक तुम्हारे सामने जिक्र किया था। वो कहता है कि वो एक बड़ी कश्ती पर सवार हुआ जिस पर समंदर में सफर किया जाता है और उनके साथ कबीला लखम और जजाम के 30 आदमी थे। समंदर का तूफान एक माह तक उनका तमाशा बनाता रहा। आखिर मगरबी जानिब उनको एक जजीरा नजर पड़ा जिसको देखकर वो बहुत मसरूर हुए और छोटी कश्तियों में बैठकर उस जजीरे पर उतर गए। सामने से उनको जानवर की शक्ल की एक चीज नजर पड़ी जिसके सारे जिस्म पर बाल ही बाल थे कि उसमें उसके आज़ाए मस्तूरा तक कुछ नजर न आते थे। लोगों ने उसे कहा, कमबख्त तू क्या बला है? वो बोली, मैं जसासा हूँ, चलो। वो हमें एक तरफ इशारा करते हुए चल पड़ी। हम उसके पीछे पीछे हो लिए। वो कहने लगी, एक शख्स है जिसको तुम्हारा बड़ा इंतजार है। हजरत तमीम दारी फरमाते हैं कि जब उसने एक आदमी का जिक्र किया तो हमको डर लगा कि कहीं वो जिन ना हो। हम लपक कर उसी गिरजे में पहुंचे तो हमने एक बड़ा कवि हैकल शख्स देखा कि उससे कबल हमने वैसा कोई शख्स नहीं देखा था। उसके हाथ गर्दन से मिलाकर और उसके पैर घुटनों से लेकर टखनों तक लोहे की जंजीरों से निहायत मजबूती से जकड़े हुए थे। हमने उससे कहा, तेरा नास हो, तू कौन है? वो बोला, तुमको तो मेरा पता कुछ न कुछ लग ही गया है, अब तुम बताओ तुम कौन लोग हो? उन्होंने कहा, हम अरब के बाशिंदे हैं। हम एक बड़ी कश्ती में सफर कर रहे थे। समंदर में तूफान आया और 1 माह तक रहा। उसके बाद हम इस जजीरा में आए तो यहाँ हमें एक जानवर नजर पड़ा जिसके तमाम जिस्म पर बाल ही बाल थे। उसने कहा कि मैं जसासा खबर रसा हूँ, चलो उस शख्स की तरफ चलो जो उस गिरजे में है। इसलिए हम जल्दी जल्दी तेरे पास आ गए। उसने कहा, मुझे ये बता कि बेसान जो शाम में एक बस्ती का नाम है, उसकी खजूरों में फल आता है या नहीं? हमने कहा, हाँ आता है। उसने कहा, वो वक्त करीब है जब उसमें फल ना आए। फिर उसने पूछा, अच्छा बहिरा तिब्रिया के मुतल्लिक बता, उसमें पानी है या नहीं? हमने कहा, बहुत है। उसने कहा, वो जमाना करीब है जबकि उसमें पानी न रहेगा। फिर उसने पूछा, जगर जो शाम में एक बस्ती है, उसके पानी से खेतों को सैराब करते हैं। हमने कहा, उसमें भी बहुत पानी है और लोग उसी के पानी से खेतों को सैराब करते हैं। फिर उसने कहा, अच्छा नबीउल अमीन का कुछ हाल सुनाओ। हमने कहा, वो मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ ले आए हैं। उसने पूछा, अरब के लोगों ने उनके साथ जंग की है? हमने कहा, हाँ। उसने पूछा, अच्छा फिर क्या नतीजा रहा? हमने बताया कि वो अपने गिरदोनवाह पर तो गालिब आ चुके हैं और लोग उनके इताअत कबूल कर चुके हैं। उसने कहा कि सुन लो, उनके हक में यही बेहतर था कि उनकी इताअत कबूल कर लें। और अब मैं तुमको अपने मुतल्लिक बताता हूँ। मैं मसीह दज्जाल हूँ और वो वक्त करीब है जबकि मुझको यहाँ से बाहर निकलने की इजाजत मिल जाएगी। मैं बाहर निकलकर तमाम जमीन घूम जाऊंगा और 40 दिन के अंदर कोई बस्ती ऐसी न रह जाएगी जिसमें मैं दाखिल न हूँ बजुज मक्का तैयबा और मदीना मुनव्वरा के। इन दोनों मकामात में मेरा दाखिला ममनू है। जब मैं इन दोनों में से किसी बस्ती पर दाखिल होने का इरादा करूंगा, उस वक्त एक फरिश्ता हाथ में नंगी तलवार लिए सामने से आकर मुझको दाखिल होने से रोक देगा और इन मकामात मुक़द्दिसा के जितने रास्ते हैं उन सब पर फरिश्ते होंगे कि वो उनकी हिफाजत कर रहे होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लकड़ी मिंबर पर मार कर फरमाया कि वो तैयबा यही मदीना है। ये जुमला 3 बार फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि दज्जाल हर जगह जाएगा लेकिन मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो सकेगा। अल्लाह ताला ने फरिश्तों की ड्यूटी लगा रखी है कि जब दज्जाल आएगा तो उसे मार मार कर भगा देंगे। हदीस शरीफ में आता है कि जब फितना दज्जाल का ज़हूर होगा तो अल्लाह पाक हरमैन शरीफैन के हर दरवाजे पर 2 फरिश्ते मुकर्रर कर देंगे जो इस्लाम मुखालिफ लोगों को दज्जाल और दज्जाल के हामियों को अंदर दाखिल होने से रोकेंगे। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो क्या यही बात मैंने तुमसे बयान नहीं की थी? लोगों ने कहा, जी हाँ आपने बयान फरमाई थी।
उसके बाद फरमाया, देखो वो बहरे शाम या बहरे यमन, रावी को शक है बल्कि मशरिक की जानिब है, और उसी तरफ हाथ से इशारा फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल मक्का मुकर्रमा और मदीना तैयबा के अलावा पूरी दुनिया को रौंद डालेगा और बेशुमार लोगों को अपने फितनों का शिकार बना लेगा। इस फितने का मुकाबला मोमिनों के लिए एक चैलेंज की तरह होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस फितने से बचने के मुताद्दिद तरीके बयान फरमाए हैं। दज्जाल के फितने से बचने के लिए सूरह कहफ से मुतल्लिक 4 किस्म की रवायत मिलती हैं। पहले किस्म, सूरह कहफ की इब्तदाई 10 आयात हिफ्ज करने से फितना दज्जाल से हिफाजत होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो शख्स सूरह कहफ की इब्तदाई 10 आयात याद करेगा वो दज्जाल के फितने से बचा लिया जाएगा। इस हदीस में इब्तदाई 10 आयात हिफ्ज करने की बात है। मुस्लिम की एक दूसरी रिवायत में मुतलकन इब्तदाई आयात पढ़ने का जिक्र है, जिससे 10 आयात ही मुराद हैं। दूसरी किस्म, सूरह कहफ की आखिरी 10 आयात पढ़ने से दज्जाल के फितने से हिफाजत होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, जिसने सूरह कहफ पढ़ी तो उसके लिए क़यामत में नूर होगा उस जगह से मक्का तक, और जिसने सूरह कहफ की आखिरी 10 आयात तिलावत की और दज्जाल का खुरूज हुआ तो उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। तीसरी किस्म, सूरह कहफ की इब्तदाई 3 आयात पढ़ने से भी फितना दज्जाल से हिफाजत का जिक्र है। चौथी किस्म, मुकम्मल सूरह कहफ की तिलावत से दज्जाल के फितने से हिफाजत का जिक्र है। जिसने जुमा के दिन सूरह कहफ की तिलावत की वो 8 दिन तक हर फितने से बचा रहेगा। दज्जाल का भी खुरूज हो जाए तो भी बच जाएगा। इन चारों अक़साम की रवायत से ये मालूम होता है कि फितना दज्जाल से बचने के लिए जुमा के दिन सूरह कहफ की तिलावत का एहतमाम किया जाए। न सिर्फ खुद बल्कि अपने घर वालों को भी इसकी ताकीद की जाए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की ये बेहतरीन वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद इसी तरह की अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए